भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रूस की यात्रा पूरी कर अब भारत लौट चुके हैं। लेकिन रूस और भारत के संबंधों को लेकर पश्चिमी देशों में बहस जारी है। भारत ने मोदी की इस यात्रा को सफल बताया। रूस यात्रा पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से काफी सकारात्मक बात हुई। इसमें आपसी व्यापार, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भारत रूस सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा हुई। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रूस यात्रा को लेकर चिंता जताई है। वहीं पेंटागन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल में मोदी की ये पहली रूस यात्रा थी। मोदी गुरुवार को अपनी विदेश यात्रा से भारत वापस लौट चुके हैं। मोदी के तीसरी बार पीएम पद संभालने के बाद उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए रूस जाने का फैसला किया। जिस वक्त मोदी रूस के दौरे पर थे उस वक्त पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो बैठक की तैयारी हो रही थी। अमेरिका में होने वाली नेटो की इस बैठक में यूक्रेन के लिए सहयोग और नेटो की उस सदस्यता का अहम मुद्दा था। जानकार मानते हैं कि मोदी का रूस दौरा पश्चिमी देशों को इशारा है कि वो अपनी रक्षा और अन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं कर सकता। बीते साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल की टिप्पणी का जवाब दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ये सामान्य है। भारत रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने की बात दोहराता रहा है और यही अमेरिका के लिए चिंता की बात है। मोदी की रूस यात्रा और भारत रूस के बीच संबंधों को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अब रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर अपनी चिंता के बारे में पूरे तरीके से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हमने उन चिंताओं को निजी तौर पर भारत सरकार के साथ साझा किया है और उसे जारी रखा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया। उनका कहना है कि हम भारत से आग्रह करते हैं और करते रहेंगे कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने की हमारी कोशिश का समर्थन करें। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।